नमस्कार दोस्तों, आइए करंट अफेयर का नया सेशन हम लेकर आपके सामने आए हैं। कहते हैं सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब सफलता शोर मचाएगी या आपके दरवाजे पर आएगी। तो आइए हम लोग चलते हैं सफलता की तलाश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, और जानते हैं इसकी पार्टी का नाम क्या है? टीडीपी। और वर्तमान में मोदी सरकार में किंग मेकर का काम कर रहे हैं टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू। ठीक है। अगला, भारतीय सेना के अगले प्रमुख तो कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी। आपको सबको पता है उपेंद्र द्विवेदी जी किसका स्थान लिए हैं? मनोज पांडे। मनोज पांडे के स्थान पर किसे बनाया गया है? उपेंद्र द्विवेदी जी को। ठीक है। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। आप जानते हैं उड़ीसा में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, जहां पर कुल 176 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी 78 सीटों पर विजय हासिल की है। कौन? बीजेपी। और बीजेपी के नए सीएम बने हैं मोहन चरण चरण मांझी। मोहन चरण मांझी ये क्या होंगे? आप कहेंगे उड़ीसा के पहले बीजेपी के सीएम। ठीक है। उड़ीसा में नए सीएम बनेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर, किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। अब कौन? अंतरराष्ट्रीय अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉलॉजी, क्या नाम है? यू। ठीक है। इसने क्या किया है? मंगल ग्रह पर स्थित क्रेटर, एक क्रेटर किसका है? ज्वालामुखी का। ज्वालामुखी, मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी का क्रेटर है। इस क्रेटर में 3 क्रेटर का नाम भारतीयों के नाम पर रखा गया है। एक प्रोफेसर देवेंद्र लाल, तो एक का नाम हो जाएगा लाल। ठीक है। दूसरे का नाम हो जाएगा मुरसान। अब चूंकि मुरसान यूपी का एक क्या है? टाउन है। ठीक है। और तीसरा हिल्सा याद रखेंगे। हिल्सा कहाँ है? बिहार में। ठीक है। तो बिहार का हिल्सा और यूपी का मुरसान और इनके नाम पर, किसके? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर लाल क्रेटर। तो ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसी को क्या बोलते हैं? क्रेटर। क्रेटर आप जानते हैं, ज्वालामुखी जहां से निकलती है उसी क्रेटर का नाम रखा गया है लाल क्रेटर, मुरसान क्रेटर, हिल्सा क्रेटर। हिल्सा कहाँ है? बिहार में। मुरसान कहाँ है? यूपी में। और लाल का नाम क्या है? देवेंद्र लाल। और कहा? मंगल ग्रह पर। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 129वां है। जैसे आप जानते हैं ग्लोबल 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 जेंडर जेंडर गैप इंडेक्स 2024, इसके अनुसार फर्स्ट रैंक किसका है? तो कहेंगे आइसलैंड का। पहला स्थान किसका है? आइसलैंड का। और अगर आपसे पूछा जाएगा सेकंड स्थान तो आप कहेंगे डेनमार्क का। ठीक है, डेनमार्क। और अगर पूछेगा लास्ट 146वां स्थान तो आप कहेंगे सूडान का। किसका? सूडान का। और 146 से थोड़ा सा ऊपर 145वां स्थान तो कहेंगे पाकिस्तान का। ठीक है। और अगर बात किया जाए हमारे भारत का स्थान तो आप कहेंगे 129वां। ठीक है, 129वां। और कुल कितने देश शामिल हुए? अगर आपसे पूछेगा कुल कितने देश तो आप कहेंगे 146 देश। 146 देशों में पहला स्थान आइसलैंड का। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान आइसलैंड का। और सबसे लास्ट स्थान 146वां लास्ट होगा ना, सूडान का। और थोड़ा सा ऊपर है 145वां पाकिस्तान।
लेकिन हमारे भारत का स्थान 129वां, याद रखिएगा दोस्तों। और नंबर 1 पे है आइसलैंड, ठीक है। नंबर 2 पे है डेनमार्क, अर्थात इसे हम बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप 2024 दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, पेमा खांडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के। ये भी बीजेपी के हैं, ये भी कहाँ के हैं? बीजेपी के हैं। कौन? अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू जी रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन अगर पूछेगा अजीत डोभाल, तो लंबे समय तक के लिए सेवा देने वाले व्यक्ति होंगे क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिन्हें हम शार्ट में बोलते हैं NSC, जिन्हें हम बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। देखिएगा दोस्तों, हमारे भारत में या भारत के बाहर जितने भी गुप्त बात होती है, गुप्त बात, भारत के अंदर चाहे भारत के बाहर जितने भी सीक्रेट प्लान होते हैं, उन सभी सीक्रेट प्लान का पता लगाना, उनके खिलाफ एक्शन लेना, ये सारे सलाह NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसको देते हैं? PM। इसलिए NSA की नियुक्ति PM ही करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का, ठीक है। और NSA जो होता है किसका सदस्य होता है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC एक संस्था होती है जिसे हम बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसका गठन 1998 में हुआ था। कहेगा आपसे NSC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का गठन कब हुआ था? 1998 में। और उसी का जो सदस्य होता है कौन? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और उसे नियुक्त कौन करता है? PM। और इसका काम क्या है? भारत के अंदर और भारत के बाहर गुप्त सूचनाओं को किसको देना? PM को देना। तो ये हमारे कौन बने हैं सबसे योग्य? अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल जी उत्तराखंड राज्य के हैं, ठीक है। अगला, किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव, तो प्रधान सचिव बने हैं कौन? प्रमोद कुमार मिश्रा, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं PK मिश्रा, ठीक है। PK मिश्रा क्या बने हैं? प्रधान सचिव किसके? PM के, अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव बने हैं कौन? PK मिश्रा। याद रखेंगे, दो लोगों को बदला नहीं गया, अजीत डोभाल जी को और PK मिश्रा जी को दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास। क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पूछेगा भारत का पहला बहुराष्ट्रीय का मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इसमें 10 देश शामिल होंगे। कितने देश? 10 देश। तो ये नहीं पूछेगा किस देश के साथ किया गया, ठीक है। और इसमें भारत का कौन शामिल? भारत का वायुसेना शामिल होगा। कौन? वायुसेना, भारत का वायुसेना। ऐसे नाम क्या दिया जाएगा? तरंग शक्ति। तरंग शक्ति क्या है? तो आप कहेंगे अभ्यास है, अभ्यास, प्रैक्टिस। जैसे हम आप अभ्यास करते हैं तो हमारी वायुसेना भी अभ्यास करेगी, उसे क्या नाम दिया जाएगा? तरंग शक्ति। कितने देश शामिल होंगे? 10 देश। यह अगस्त माह में होता है। कब होता है? अगस्त माह में। हर साल अगस्त माह में ये अभ्यास किया जाएगा। 10 देश इसमें शामिल होंगे, भारत का वायुसेना शामिल होगा और नाम दिया जाएगा तरंग शक्ति अभ्यास। और ये भारत का पहला बहुराष्ट्रीय। अब तक हमने किसी एक देश के साथ अभ्यास किया, दूसरे देश के साथ अभ्यास किया, कभी जापान, कभी अमेरिका, कभी फ्रांस, लेकिन ये जो अभ्यास होगा बहुराष्ट्रीय अभ्यास होगा, जहां बहु शब्द आ गया, जानी गए। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम, ठीक है। तो कहेंगे ये किसे चालू किया है, ठीक है। तो यहां पर 2 मंत्रालय काम करेगा, ठीक है। एक कृषि किसान मंत्रालय और एक ग्रामीण विकास मंत्रालय, अर्थात यहां 2 पर कृषि
किसान, कृषि किसान मंत्रालय। कौन? कृषि किसान मंत्रालय और प्लस इसके साथ ग्रामीण 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 विकास मंत्रालय, ये दोनों मिल करके इस पर काम करेंगे। और क्या है? कृषि सखी सर्टिफिकेशन 30,000 से अधिक स्वयं स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह की सखी, सखी शब्द जान ही रहे, स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं, अर्थात स्वयं सहायता समूह की सखी कितनी? 30,000 महिलाओं। कहां से? वाराणसी से। वाराणसी से 18 जून 2024 को। कब से? कब 18 जून 2024 को ये सर्टिफिकेट बांटा गया। कृषि सखी, ये सखियां कृषि क्षेत्र में किसानों को गांव क्षेत्र में ग्रामीणों के आर्थिक स्थिति में या किसानों की कृषि में सहयोग करेंगी। कौन? सखी। कितनी? 30,000। कहां से? वाराणसी से। कब? 18 जून 2024 को। कौन? कृषि किसान मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर के काम किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब आगे पूछेगा भारतीय रिजर्व बैंक। आप सबको पता है किसी भी बैंक की वैल्यू रद्द करना, इनवैलिड करना, वैलिड करना किसका काम? आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किसे? तो आप महत्वपूर्ण है, पूर्वांचल सहकारी बैंक। कहां? गाजीपुर। गाजीपुर में एक बैंक था, पूर्वांचल सहकारी बैंक, जिसे आरबीआई ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब चूंकि यूपी का है इसलिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्वांचल सहकारी बैंक कहां? गाजीपुर में। किसने? आरबीआई ने। क्या कर दिया? खत्म कर दिया, इनवैलिड कर दिया, क्योंकि इस बैंक के पास पूंजी नहीं था। अगला, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया? तो पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा। ठीक है। देखिए, मोहन यादव जी जो है डॉक्टर हैं, पीएचडी किए हैं। तो मोहन यादव कहां के? एमपी के सीएम। कहां के सीएम? एमपी के सीएम। इनका कार्यकाल 180 दिन पूरा हो गया, पूरा हुआ। कितना दिन? 180 दिन, मतलब 6 माह। तो इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन मोहन यादव जी ने 180 दिन पूरा होने के उपलक्ष्य में एमपी में किया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है, किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में एक गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी, याद रखेंगे, सागर अभ्यारण्य कहाँ है? एमपी में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? चीता। आप सबको पता है कुछ समय पहले 12 चीता कहां से लाए गए? आपको पता है, नामाबिया देश है। ये कहाँ का है नामिबिया देश? कहेंगे दक्षिण अफ्रीका का, अफ्रीका का एक देश है नामिबिया से भारत सरकार ने कितना चीता लाया? 12 चीता। और उन चीतों को कहां रखा? कूनो अभ्यारण्य, याद रखेंगे। तो कूनो अभ्यारण्य के बाद एक अभ्यारण्य है गांधी। क्या नाम है? गांधी सागर अभ्यारण्य। आपसे अक्सर पूछ देगा एग्जाम में, चर्चा का विषय है। कहाँ है? एमपी में। यहाँ भी चीता पाए गए हैं। तो चीता के लिए कौन प्रसिद्ध है? गांधी सागर अभ्यारण्य चीता के लिए, कूनो अभ्यारण्य ये भी चीता के लिए।
और हाल ही में भारत ने कहां से चीता मंगवाया था, तो आप सबको पता है नामाबिया। नामाबिया कहाँ का देश है, तो कहेंगे अफ्रीका का। कहाँ का, अफ्रीका का। अफ्रीका का एक देश है नाम्बिया, वहां से 12 चीता भारत लाया है, पैंथर। अब कहाँ रखा था, कूनो में, कूनो, कूनो अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। और दूसरा कहाँ रखा है, गांधी सागर। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। अब आपसे किया जाए बिनसर वन जीव अभ्यारण्य, ऐसे ही अभ्यारण्य एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। बिनसर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, उत्तराखंड में। और यहाँ एक चर्चा में क्यों लगा आया, क्योंकि यहाँ पर आग लग गया था। क्या लग गया था, आग। तो इस आग को नियंत्रित करने के लिए हमारा जो हेलीकॉप्टर है MI-17, याद रखेंगे MI-17, ये रूस से हमने लाया है। ये हेलीकॉप्टर कहाँ का, बिनसर वन जीव अभ्यारण्य में। क्या किया, भारतीय सेना नहीं, भारतीय वायुसेना ने। अब हेलीकॉप्टर तो वायुसेना ही अक्सर उड़ाएगी, तो वायुसेना ने काम किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जीमैक्स महत्वपूर्ण अभ्यास। जीमैक्स, जीमैक्स का कौन सा संस्करण, 8वां संस्करण। कौन सा संस्करण, आप कहेंगे 8वां संस्करण। किसके साथ, जापान। याद रखेंगे, मस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। क्या नाम है, जीमैक्स, जीमैक्स अभ्यास। किस देश के साथ, जापान। और कौन, भारत, ठीक है। भारत और जापान जीमैक्स अभ्यास करते हैं। यह जीमैक्स अभ्यास का हर संस्करण होता है। इस साल 8वां संस्करण मनाया गया, ठीक है। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका के संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित दोबारा हुए रामफोसा। इनका ऐसे याद रखेंगे, रामफोसा, रामपोसा, रामफोसा, राम है, अफोसा है। कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, क्या नाम है, रामफोसा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत आए भी थे रामफोसा जी। देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल पूरा किया। यह किस नदी पर है, किस नदी पर है, चिनाब नदी। जानते हैं आप लोग, देखिए कहां पर, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बारालाचा। कौन सा दर्रा, बारालाचा। बारालाचा दर्रे से कौन नदी निकलती है, कहेंगे चिनाब नदी। चिनाब, कौन सी नदी, चिनाब नदी। कहां से, बारालाचा। तो बारालाचा से चिनाब नहीं निकलती, यहाँ दो नदी होती, याद रखेंगे। यहाँ पर एक नदी का नाम रहेगा, एक का नाम चंद्रा, एक नदी का नाम रहेगा भागा। चंद्रा भागा नदियों का संगम होगा। और कहा, बारालाचा दर्रे। बारालाचा दर्रे से, बारालाचा ऐसे दर्रा है, इस बारालाचा दर्रे से दो नदी निकलेंगी, एक चंद्रा, एक भागा। चंद्रा भागा जो है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, यह नदी पैदा हो। चिनाब नदी ऐसे हिमाचल प्रदेश से कहां चली जाएगी, कश्मीर। और कश्मीर में जो रियासी जिला है, रियासी, अभी हाल ही में यहाँ पर जान ही रहे हैं, रियासी जिला। रियासी जिला में ही वैष्णो देवी माता का मंदिर है। रियासी जिला में माता वैष्णो देवी का मंदिर है। ये कहां पड़ता है, जम्मू में, ठीक है। और रियासी जिला, इसी के बीच, इसी के बीच एक पुल बनाया गया है, किस नदी पर, आप कहेंगे चिनाब नदी पर। कौन सी, चिनाब। ब्रिज जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है,
दुनिया का, देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा, इसे विश्व का 8वां अजूबा कहा जा रहा है। विश्व का 8वां अजूबा, कौन सा? 8वां, विश्व का 8वां अजूबा। कौन? चिनाब पर जो ब्रिज बना है, चिनाब दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, ठीक है। अरे चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी, एक चीज और गौर करेंगे आप लोग, एक चीज और गौर यहां पर करेंगे, जानना चाहिए इसी बात में। एक चीज आप और गौर करेंगे, आप एक चीज और गौर करेंगे, चिनाब नदी जो है दुनिया की सबसे बड़ी, सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला करंट अफेयर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।